यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से हम सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में जो है सारी चीज़ें लिखी गई हैं। सबसे पहले यहाँ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया जा रहा है डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9452331053 हमेशा आपके लिए ऑन रहता है। मेरे दोस्त मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप कॉल्स करते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा आपके कॉल्स का जो रिप्लाई है मैं नहीं दे पाता हूँ। मैंने आपसे कहा है आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपके जो भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। और आपके लिए ग्रुप भी बना हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल दिए गए लिंक पर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे, वहां पर लिंक दी गई है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताया है। यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में आज आपकी 10 सितंबर हो चुका है और मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो 12 सितंबर को जारी की जाएगी, ठीक है। ये गाइडलाइंस पीएनपी के द्वारा जारी किया गया है। आपको पता है कि अगर 12 सितंबर को आपकी जो मेरिट लिस्ट है या रैंक कार्ड अगर आपका जारी कर दिया जाता है तो 15 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ कराया जाना है, ठीक है। अब 15 तारीख से अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होती है तो उससे पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतना है, क्या कुछ कैसे करना है, बिल्कुल हम आपको सारे फैक्ट से रूबरू करा रहे हैं, ठीक है। मैंने एक दिन आपसे कहा था कॉलेज की सच्चाई को मैंने आपसे बताया था कि जो है कुछ कॉलेज वाले मेरे पास कॉल्स भी कर रहे थे। उनके कॉल्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि मैंने जो उनके जो भी कॉलेज थे, ठीक है, उनकी सारी जो भी काली सच्चाइयाँ होती हैं मैंने आपके बीच में रख दिया था, ठीक है। वो कह रहे थे कि भैया इस तरह की बातें आप बच्चों के समक्ष मत पेश करिए, ठीक है। तो बहरहाल मैंने आपसे कहा है जो भी चाहे कोई भी कॉलेज वाले मेरे पास कॉल करे या ना करे, ठीक है, अगर मैंने आपका बीड़ा उठाया है तो हम सारे फैक्ट से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपके बहुत सारी जानकारियां समाहित रहती हैं जो आगामी आपके काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। चलिए यहां देखिए कहा जा रहा है कम मेरिट वाले कॉलेज को कैसे पाएं। इससे पहले यहां देख पा रहे हैं आपके बीच में जो टोटल फॉर्म पड़े हुए हैं 3,39,170 अभ्यर्थियों ने फाइनल फॉर्म को फिलअप किया है। यानी फीस की रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन 5 लाख ने तो फीस को नहीं जमा किया। इसमें से 5 लाख भैया इसलिए जमा हुए थे क्योंकि आपको पता है लोग 3 बार 4 बार 2 बार इतने रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, ठीक है। किसी का अगर गलत हो रहा तो वो फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दे रहा था, इसलिए 5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। अब यहाँ देखिए इन जो है 3,39,170 अभ्यर्थियों के सापेक्ष आपके यहाँ जो टोटल कॉलेज की सीटें हैं 2,33,350 सीटें हैं, ठीक। अब जरा सा आप विचार कर सकते हैं, लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि 1,05,000 अभ्यर्थी जो हैं आपके इस सीट से ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है जिनकी कम मेरिट है उनको कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कम मेरिट वाले कॉलेज को कैसे पाएंगे। आपको पता है मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया अभी से स्टार्ट कर दिए हैं। वो आपको बुला रहे हैं, वो लुभावनी भरी चीज़ें आपके बीच में दे रहे हैं कि मेरे यहाँ एडमिशन डायरेक्ट हो रहा है, अगर आपको लेना है एडमिशन तो आ जाइए, ठीक है। लेकिन उसमें सच्चाई क्या है, क्या वाकई में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है या नहीं चल रही है, बिल्कुल इसके संदर्भ में अभी आगे हम आपसे चर्चा करते हैं। अब यहाँ देखिए अभी ये तो मुद्दा हमारा है, अब रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, काउंसलिंग कैसे करें, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था कि आप गेस करके मार्किंग कर दीजिए। रिजल्ट आपका नहीं आया है तब भी आप कर दीजिए, वैसे भी आप बाहर हैं, ठीक है।
अब अभी तक रिजल्ट आपका नहीं आया है, आपके भैया जो है कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमारा रिजल्ट अभी भी नहीं आया है, तो हम काउंसलिंग को कैसे कराएं, ठीक है, इस पर भी चर्चा होगी। यहाँ काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है, और यहाँ सभी कॉलेज की अच्छाई व बुराई समझ लो, और यहाँ गैस मार्किंग वाले ध्यान दें। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखिए, आपके बीच में जो कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, यहाँ कट ऑफ भी मैंने लिखा है, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। आप कट ऑफ का अच्छा खासा विरोध कर रहे हैं, ठीक है, बहरहाल ये सारी चीजें आपको पता है। चलिए यहाँ हम बात करते हैं, ये 15 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट है, ये सब छोड़िए आप, ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको पहले से ही रूबरू कराया है। चलिए यहाँ जिनकी कम मेरिट है वो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी कम मेरिट है, अगर कोई भी, अच्छा मेरे पास कल किसी ने कॉल किया कि भैया कॉलेज वाले मुझसे 5000 रुपया मांग रहे हैं, क्या हम दे दें एडमिशन के नाम पर। देखिए आपको 1 रुपया किसी को नहीं देना है, भले ही कोई कॉलेज वाला कह रहा है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए हम आपका एडमिशन करवा देंगे, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, वो बिल्कुल आपसे फ्रॉडबाजी कर रहा है। 1 रुपये आपको नहीं देना है, चाहे आपकी मेरिट 285 क्यों ना हो और चाहे आपकी मेरिट 180 क्यों ना हो, ठीक है, मेरिट कितनी भी हो, लेकिन 1 रुपया घूस के नाम पर आपको नहीं देना है। देना आपको कहाँ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपकी कम मेरिट है, कॉलेज वाले आपको बुला रहे हैं कि आ जाइए मेरे यहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी मेरिट कम है, 180 है, 185, 190 है, तो आप किसी भी कॉलेज के चक्कर में आप मत पड़िएगा, पहले चीज ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी कॉलेज वाले आपको बुलाएंगे और कहेंगे कि भैया आपकी मेरिट कम है, आ जाइए हम आपका एडमिशन कर लेंगे, उनके बस की बात नहीं है एडमिशन कर लेंगे, है ना, इस चीज को नोट करिएगा। उनके बस की बात क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपकी मेरिट 180 है, ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ 180 आपकी मेरिट है, आप किसी कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट्स दे दिया और यहाँ 10,000 रुपये का पेमेंट भी कर दिया, ठीक है, और ये करेंगे क्या, पता लगा काउंसलिंग में ही इनकी सीटें फुल हो गई, तो आपने जो 10,000 रुपये पेमेंट किया और 180 मेरिट आपकी है, तो जो काउंसलिंग वाले आएंगे सबसे पहले उनका एडमिशन करना इनकी मजबूरी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कतई किसी भी कॉलेज वालों को आप 1 रुपया भी मत दीजिएगा एडमिशन के नाम पर। जब आपका कॉलेज, जैसे आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए, जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है तो बिल्कुल आप इन्हें 10,000 रुपया, ये तो आप इन्हें देना नहीं है, जो है updllgovernment.in की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, वहां पर 10,000 रुपये का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। 5-5 हज़ार रुपये का 2 बार पेमेंट है, ठीक है, तो आपको करना होगा और आपके नाम कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन के लिए कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा उनको आपको एडमिशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हम मानकर चलते हैं कि आपकी मेरिट 180 है और खुदा न खास्ता आपको कॉलेज लॉक करने के लिए मिल जाता है, तो ये मत करिएगा कि हम 2-4 कॉलेज को लॉक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10, 20, 30 कॉलेज को लॉक करने का प्रयास करिएगा, है ना, इस चीज़ को नोट करिएगा। अब पता लगा आप 2-4 कॉलेज को लॉक कर देंगे तो एक को कॉलेज आप नहीं पाएंगे, इसलिए सब कुछ आपका फंस जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करने का प्रयास करिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ कम मेरिट है, चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं बच्चे ज़्यादा हैं, है ना, इसलिए आपको अगर मौका भी मिलता है, वैसे 180 वालों के चांसेस थोड़े से कम हैं, 157 वाले भी मैसेज किए हैं आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। हम नहीं, ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये बच्चे ज़्यादा हैं भैया, इसलिए मैंने आपसे कहा आप बुरा मेरी बात का मत मानिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ रिजल्ट अभी भी नहीं आया, काउंसलिंग कैसे करें, आप काउंसलिंग मत कराइएगा, भले ही आप गेस करके मार्किंग कर दिए हैं, आप काउंसलिंग मत कराइएगा। पता लगा आप काउंसलिंग करा दे रहे हैं, रिजल्ट अभी भी नहीं आया है और काउंसलिंग कराने के बाद और 10,000 रुपये का पेमेंट भी आप कर दे रहे हैं, ये सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा, पेमेंट आपका रिफंड नहीं होगा। आप भी ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया है तो आपका पेमेंट रिफंडेबल नहीं होता है, ठीक है, वो पेमेंट आपका जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए जिस कॉलेज के नाम पर आप 10,000 का पेमेंट करेंगे, खामखा आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। आप दूसरे कॉलेज में तब जा सकते हैं जब आप इस 10,000 को भूल करके आप नए 10,000 रुपया लेकर जाएंगे, यानी आपको 41-10 जो है 51,000 रुपया आप उनको जो है सब कुछ जो है ये 10,000 रुपया पहले से आपका डूब चुका है, 41,000 रुपया उन्हें अगले कॉलेज वालों को देना होगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं, आप 10,000 पहले से दे दिए हैं तो आप वही कर लीजिए जहाँ आपका
आपके नाम से कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। बिल्कुल ये गलत बात है। आप 10,000 रुपये पता लगा, आपकी मेरिट आपने जिस हिसाब से नंबर को फिलअप किया होगा, ठीक है, अच्छी खासी मेरिट आपकी बन गई होगी। अगर आपको लगता है कि मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा तो कुछ लोग करवा देंगे, लेकिन आप मत करिएगा। अन्यथा की स्थिति में पता लगा आप कर दिए, 10,000 रुपये आपका डूब जाएगा, ठीक है। कतई ये गलतियां मत करिएगा। चलिए, यहाँ काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, इसे हम आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में जो काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगा होगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉलेज आवंटन यानी अलॉटमेंट लेटर आपका हो गया। और आगे हाई स्कूल की मार्कशीट। अच्छा, अलॉटमेंट लेटर के बाद आप देख रहे होंगे 10,000 रुपये जो आपने पेमेंट किया है वो भी एक स्लिप निकलेगी, ठीक है, तब जाके वही अलॉटमेंट लेटर आपका होगा, ठीक है। आगे यहाँ हाई स्कूल की मार्कशीट हो गया। इंटरमीडिएट स्नातक निवास प्रमाण पत्र, ये आपके लिए कंपलसरी है, निवास प्रमाण पत्र, है ना। आप यूपी के निवासी हैं, यही आपका प्रूफ करता है। अन्यथा की स्थिति में अभी बिहार के भी लोग आवेदन कर दिए, लेकिन बिहार वालों का मान्य नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूपी के ही। चलिए, यहाँ निवास प्रमाण पत्र हो गया। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी के लिए है। और यहाँ ईडब्ल्यूएस अगर आपने लगाया है आरक्षण के लिए तो आप लेकर जाइएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आय प्रमाण पत्र हो गया फॉर स्कॉलरशिप के लिए। काउंसलिंग में आप नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आगे हो गया आधार कार्ड आपका हो गया। 2 चरित्र प्रमाण पत्र, अब 2 मांगते हैं, 1 मांगते हैं, ये कॉलेज के ऊपर। इसके लिए आप कह रहे थे कि भैया एडमिशन रुक जाएगा, बिल्कुल ये गलत बात है। कोई कह रहा है रुक जाएगा तो आप ये जो हो उसके भ्रम में मत पड़िएगा, ठीक है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, मैंने आपसे कहा है आप नज़दीकी जिला अस्पताल चले जाइएगा। आप किसी भी जिला अस्पताल में चले जाइए, ये कोई मानी बात नहीं कि आप अपने ही ज़िले में जाएँ, ठीक है। आप प्रयागराज के निवासी, आप आजमगढ़ चले जाइए, वहाँ भी आपका बन जाएगा। आप सुल्तानपुर चले जाइए, वहाँ भी आप बन जाएगा। अम्बेडकर नगर चले जाइए, वहाँ भी आपका बन जाएगा। यानी किसी भी जो नज़दीकी ज़िला हो आपके वहीं चले जाइए, 100% बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ और कलर आपका फ़ोटो चाहिए, ठीक है। और यहाँ लोग टीसी के लिए परेशान थे कि भैया ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हमारा नहीं है, तो क्या इसके लिए कोई समस्या होगी? जी नहीं। आप अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आप परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब आप जो है ये कह रहे थे कि भैया आय प्रमाण पत्र हमारा कब का होना चाहिए। देखिए, आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास लेटेस्ट है तो सबसे बेस्ट है। अन्यथा की स्थिति में अगर पिछला वाला भी है, यानी जो है 2022-23 का, तब भी चल जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछ रहे थे, जाति प्रमाण पत्र आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने आरक्षण के लिए जो भी जाति प्रमाण पत्र फॉर्म में यूज़ किया है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है एससी हैं और आपने जो है फॉर्म में कुछ और फिलअप किया, आप नया बनवा लीजिए, नहीं। आपको आरक्षण तब मिलेगा जो आपने फॉर्म में फिलअप किया है ना, वही आप ले जाकर काउंसलिंग में दिखाएंगे, तब जाके आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आपकी जो काउंसलिंग होगी वो जनरल के तहत कराई जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और आप स्कॉलरशिप में चाहे जो डालिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फॉर्म में जो अप्लाई किए हैं काउंसलिंग में वही दिखाना होगा। स्कॉलरशिप के लिए आप अलग से बनवा लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, यहाँ ये चीज़ें आप समझ गए। अब हम सभी कॉलेज की जो सच्चाइयाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उससे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। मैंने आपसे कहा है कुछ कॉलेज वाले ऐसे हैं जो डायरेक्ट एडमिशन के नाम पर आपसे पैसा ले रहे हैं कि आ जाइए, आप पहले इतना पैसा जमा कर दीजिए, हम आपका एडमिशन कर लेंगे। भैया, आपको कहीं 1 रुपया नहीं देना है, अगर आप मेरी मानिएगा। अन्यथा की स्थिति में आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन जो है आप जहाँ अगर मुझे मानते हैं तो आप उन्हें 1 रुपया भी मत दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन तब आपका होगा जब सब कुछ, यानी काउंसलिंग के जितने भी चरण होते हैं, 15 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है, 15 तारीख से बीएड की भी काउंसलिंग स्टार्ट है। बीएड वाले कुछ लोग बीएड, अब की बात लगभग सीटें बीएड की खाली चली जाएंगे, क्योंकि लोग डीएलएड की तरफ आ गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे थे, मैंने कहा आपसे आप किसी भी कॉलेज वालों को 1 रुपया मत दीजिएगा। वो कहेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन आपका हम कर लेंगे, मुझे इतना पैसा दे दीजिए। मैंने कहा आपसे डायरेक्ट एडमिशन आपका तब होगा जब पीएनपी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आदेश जारी होगा कि
अब जितनी भी यानी काउंसलिंग के जब सारे चरण समाप्त हो जाएंगे तब की बात मैं कर रहा हूँ। अब जितनी भी सीटें खाली हैं, अब आप डायरेक्ट एडमिशन के तहत जितने बच्चे हैं सभी का एडमिशन जिनका नहीं हुआ है आप कर सकते हैं मेरिट के अनुसार, ठीक है। तो आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए, वहाँ पर आपकी डायरेक्ट एडमिशन के तहत मेरिट बनेगी। जैसे मैं मानकर चलता हूँ 50 लोग चले गए किसी कॉलेज में, अब ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर आपकी 180 है तब भी हो जाएगा, नो 180 अगर आपसे हाई मेरिट वाले आए हैं तो सबसे पहली वरीयता हाई मेरिट को मिलेगी, तब जाके आपको मिलेगा, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में जो लोग कह रहे हैं कि भैया आप दे दीजिए पैसा, उनका पैसा डूब जाएगा। जब आप जाएंगे, अब मैं मानकर चलता हूं कि आप कॉलेज में चले गए और वहां पर वो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को ले लेंगे। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की मिलान करेंगे और शाम को आपको वो कॉल्स के माध्यम से इन्फॉर्म कर देंगे कि अब आ जाइए आपका एडमिशन मेरे यहाँ हो चुका है। तब जाके फाइनली आप उनको ले जाकर टोटल पैसा जो भी वो मांगते हैं आपको देना पड़ेगा। लेकिन पहले आप किसी को भी 1 रुपया मत दीजिएगा, अगर देते हैं तो आप फंस जाएंगे, उसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पैसा हाथ से निकल गया फिर दोबारा लेने में बड़ी समस्याएं होती हैं, ठीक है, इसलिए कतई ये गलतियां मत करिएगा। चलिए आगे हमने आपसे कहा जो भी कॉलेज होते हैं आप मैंने आपसे बताया है कि ध्यान दीजिएगा एक चीज़, डायरेक्ट एडमिशन के नाम पर आपसे वो आपका डॉक्यूमेंट्स ले लिए होंगे, कहे होंगे कि भैया मैं अपने स्तर से काउंसलिंग कर दूंगा। मैंने आपसे यही कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने काउंसलिंग स्वतः करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करने का प्रयास करेंगे। अगर कॉलेज वाले आपकी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, जिससे हम मानकर चलते हैं आपके पास कॉलेज है, आप किसी कॉलेज के माध्यम से अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया को कराते हैं, तो अगर आपके पास 5 कॉलेज है तो आप सिर्फ 5 कॉलेज को ही लॉक करेंगे। और फाइनली होगा क्या कि अगर आपकी मेरिट उस कॉलेज के लायक नहीं रहेगी तो आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप खुद अपने माध्यम से काउंसलिंग करते हैं तो आप एक नहीं आप 100 कॉलेज को लॉक कर दीजिए, 2000 कॉलेज को लॉक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस कॉलेज के माध्यम से कराते हैं, उनके पास 5 ही कॉलेज है, तो आपको सिर्फ 5 कॉलेज के अलावा आप 6वां कॉलेज जो है वो लॉक नहीं करेंगे, और नहीं लॉक करेंगे तो सिर्फ आपका सिलेक्शन उसी 5 कॉलेज के तहत होगा। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आपको वो अगले चरण में लेके चले जाएंगे और फिर अगले चरण में भी 5 ही कॉलेज को लॉक करेंगे। अगर सीटें बचती हैं, खुदा न खास्ता एक आध कॉलेज की भर गई, तो वो 4 कॉलेज को लॉक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, आप इनकी बातों में ना आकर के आप जो है अपनी काउंसलिंग खुद करिएगा, ठीक है, यही में आपकी भलाई है। अब यहाँ बात करते हैं गेस मार्किंग वालों का। अगर आपने गेस करके मार्किंग कर दिया है तो ध्यान दीजिएगा, आप एडमिशन लेने से पहले उस विद्यालय में संपर्क कर लीजिएगा जहां पर आपको एडमिशन चाहिए। उनसे ये संपर्क कर लीजिए कि भैया मैंने गेस करके मार्किंग किया है, क्या आप मेरा एडमिशन ले लेंगे। अगर वो कहते हैं कि हाँ आपका एडमिशन हम ले लेंगे, तो फाइनली आप उनके पास चले जाइए, उनके पास नहीं जाना है, आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लीजिए और उनका कॉलेज आप लॉक कर दीजिए। अगर वो कॉलेज मिल जाता है तो जो है आपका ठीक है, ठीक है। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आप अगले चरण में चले जाइएगा, खुदा न खास्ता मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक कॉलेज लॉक करिए, आप 4-6 कॉलेज में चले जाइए, पता कर लीजिए कि यही सेम कहकर मैंने गेस करके मार्किंग किया है, ठीक है, क्या आप एडमिशन ले लेंगे। जो कॉलेज वाले कहते हैं कि हाँ आपका एडमिशन ले लेंगे, नियम सबके लिए एक है, सब कोई कहेगा कि हम आपका एडमिशन ले लेंगे, लेकिन रिजल्ट आपका आवेदन की तिथि के पहले होना चाहिए, आवेदन की अंतिम तिथि के पहले, ठीक है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपका एडमिशन होगा, लेकिन एक बार उनसे कंफर्म कर लीजिए कि आप मेरा एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। अगर वो लेते हैं तो आप 10,000 का पेमेंट करिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप भी रुक जाइएगा, आप जो है डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करिएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आप समझ गए। यहाँ हम बात करते हैं कट ऑफ पर। कट ऑफ मैंने कहा आपसे 240 से जो है 245 और 250 के आसपास में मैंने आपकी कट ऑफ बताई है। आप कट ऑफ का विरोध कर रहे थे, मैं आपकी कट ऑफ 200 भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा यार, इतने बच्चे हैं और एडमिशन आपका इतने सीट पर होना है, अगर ये कट ऑफ आपकी हाई नहीं बनाएंगे तो ये बच्चों की छटाई कैसे करेंगे।
अब ऐसा तो है नहीं कि सीटों से ज़्यादा ये एडमिशन दे देगी, ये संभव नहीं है। एडमिशन होगा तो इतने ही सीटों पर होगा, बाकी अदरवाइज इससे ज़्यादा सीटों पर नहीं होगा। इसलिए आप जब भी कॉलेज को लॉक करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करिएगा। जो लोग कट ऑफ का विरोध कर रहे हैं, वीडियो डिलीट नहीं होगा, आप खुद देखिएगा। मैंने कहा आपसे 4 नंबर 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा का फर्क आप नहीं पाएंगे। ठीक है, कट ऑफ आपकी जाएगी तो हाई ही जाएगी, लोवेस्ट अब की बार आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो नंबर दिया जा रहा है, आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।